कहना है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, कि दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई गरीब और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हाउ इज द जोश? आपका जोश अगर हाई है कमेंट में लिखिए हाई सर, और लो तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर आप पढ़ने आए हैं तो जरूर हाई ही होगा। चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कैमरा मैन की तरफ फोकस करते हुए वीडियो को टकटकी लगा कर देखिएगा। आज हम लोग जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर होगा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम लोग इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पूरा इस वीडियो में जानेंगे। एक एक पॉइंट को समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। आप अगर मैथ में बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो भी आपके लिए वीडियो बना है। क्या ये बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्लास 9 से पीछे जो भी आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं उसको एक क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं। जिनको आता होगा वो वीडियो को छोड़ के ना जाए, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है वो अपना देख लेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी लिखते रहेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती की संख्या हमको पढ़ाया जाता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर का शुरुआत 1 से होता है, जैसे 1 2 3 4 10 100 1000 1 लाख करोड़ वगैरह जितने भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन करें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब जीरो का खोज नहीं हुआ था तब तक हम नेचुरल नंबर को 1 से शुरू करके पढ़ते थे। जैसे ही जीरो को खोज हुआ तो हम होल नंबर आ गए। अब हमारा जो संख्या था वो पूर्ण हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। होल नंबर जो है ऑल काउंटिंग नंबर, यानी जितने काउंटिंग नंबर आप नेचुरल नंबर में पढ़ते हैं उसके साथ जीरो को ऐड कर दीजिए, यानी टुगेदर विथ जीरो। जीरो के साथ जितने भी काउंटिंग नंबर है उसको ले लिया जाए तो इसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नेचुरल नंबर था वो पूरा ले लिए, यहाँ से यहाँ नेचुरल नंबर है और एक साथ में आपका जीरो ऐड हो गया, इसी को होल नंबर के नाम से जानते हैं। आगे कुछ पढ़ेंगे इवन नंबर जो होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, उसे इवन नंबर्स कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसमें रिमाइंडर अगर 1 बच जाता है तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, जो कि आपको पता है। प्राइम नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, इसलिए हम आपको लिख दिए हैं कि प्राइम नंबर ऐसे संख्या को कहते हैं द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। वह संख्या जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हो। वो 2 फैक्टर कौन कौन से? तो उनका नेम है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 से डिविजिबल होती हैं और खुद से भी डिविजिबल होती हैं। यानी प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो। जैसे लड़की सब जो है सिर्फ आपकी होनी चाहिए तब आपकी है, अगर दूसरे पे इधर उधर ताका झाकी कर रही है तो उसे छोड़ देना है, वो कंपोजिट नंबर में चला जाएगा, प्राइम नंबर पे नहीं रहेगा। तो उसी लड़की को, यानी उसी नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जो सिर्फ अपने वाले को ध्यान में देती है, यानी 1 को और खुद को, ठीक, और किसी पे ध्यान नहीं देती है। ठीक, उसके प्रकार देखते हैं कंपोजिट नंबर। ये वो वाली लड़की सब है जो अपने पे और अपने वाले पे, यानी 1 पे और खुद के अलावा किसी और पे भी ध्यान देने लगती है। जैसे सबसे पहला नंबर है 4। 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसके अलावा वो 2 से भी डिविजिबल है। यानी ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आया। किसके कैटेगरी में चला गया? कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में। यानी द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, वह संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा नंबर उसको काटने वाले हों, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, लिख लीजिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। एक और क्वेश्चन, एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो, एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम है लेकिन इवन भी है, यानी 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा जो इवन है, सब ऑड होते हैं। और वहीं कंपोजिट नंबर का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर
4 है, इसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, वगैरह वगैरह। यानी कंपोजिट नंबर 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो जाते हैं, जबकि प्राइम नंबर सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होता है। फिर ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद हम दूसरा स्लाइड लेकर आते हैं, जिसमें आपको अब 9th क्लास के जो भी नंबर्स के बारे में पढ़ना है, समझना है, उसको समझेंगे। ओके, लिखिए। ठीक है, ओके, आप बेसिक तो बहुत पढ़ लिए, अब जो पढ़ना है उस पे आते हैं। पीछे के सभी बातों को छोड़ते हुए नई शुरुआत। हम लोग अब नंबर्स को ना बहुत सारे पार्ट में समझेंगे। अभी हम कुछ देर में सभी नंबर्स को पढ़ा कर समझा के आपके माइंड में सेट कर देता हूं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशंस का। अभी डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देंगे, अभी जितने भी हैं नंबर्स उसको अपने माइंड में क्लियरिफाई कर लेंगे, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। फिर डेफिनेशन तो अपने आप बना भी सकते हैं और याद भी, तो लिख भी देंगे तो याद भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें नंबर्स जितने होते हैं उसको 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, ये काफी एडवांस लेवल तक चलने वाला है, तो जब पढ़ाएंगे तो हम एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे, और जो डेफिनेशन लिखवाया जाएगा वो 9th के लिए लिखवाया जाएगा, तो इसलिए आप आगे तक का समझते चलिए। जो नंबर्स है इसको 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसके अलावा ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर्स है, इसका जैसा नाम है, काल्पनिक संख्याएं होती हैं और ये कल्पनाओं में होते हैं, ठीक। इसको हम डिटेल में 11th क्लास में अगर आप मैथ लेते हैं तो पढ़ते हैं, वरना इसको पढ़ने की जरूरत अभी आपको 9th क्लास में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अभी रियल नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो आप देखिए, जो नंबर्स हैं उनको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल यानी वास्तविक संख्याएं जिनका अस्तित्व है, और इमेजिनरी जो कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, इन्हें इमेजिनरी नंबर्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक। अच्छा सर, ये 2 एग्जांपल दीजिए। जैसे आप जानते ही हैं -1, -1/2, चाहे 2/3, चाहे 5, ये सभी रियल नंबर्स है, ठीक। जबकि इमेजिनरी नंबर में आपसे कहूं कि 4 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 2 हो जाएगा। वहीं मैं कहूं -1 का स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या होगा, तो ये जाता है i। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, आगे चल के हालांकि हम सीख पाते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। तो रियल नंबर्स ये होते हैं और इमेजिनरी एन होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स दोनों मिलाकर कहलाते हैं, कंबाइन रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया है। अब रियल नंबर जो है फर्दर आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसी को कहते हैं पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, जिसके बारे में आप कुछ सुन चुके होंगे 9th क्लास के पहले चैप्टर में। तो जो रियल नंबर है इसके बारे में पढ़ना है तो 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल, जैसा कि इसका नाम है, आप अगर नाम का मतलब समझ गए तो आधा आपको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। रेशनल रेशियो से मिलकर बना है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, p/q के फॉर्म में लिखा भी जाए और q 0 के बराबर ना हो, तो इसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखाता है, p/q के फॉर्म में लिखाता है, वहीं q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है।
इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं। कैसे नहीं लिखे जा सकते हैं उसको बाद में समझेंगे। ये p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, ऊपर न्यूमरेटर है p, डिनोमिनेटर है q, और p बाई क्यू के फॉर्म में हो ही गया, और यहाँ q देखिए तो नॉट इज इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। वही अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब √2 का निकालिएगा तो 1.414 ये इस तरीके से जाएगा, तो ये कभी खत्म होगा ही नहीं। फिर √3 की बात करें तो 1.732 ये भी फिर कभी खत्म नहीं होगा, यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल नंबर में चला जाएगा, तो रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फर्दर आगे देखेंगे कि रेशनल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल। ये क्या होते हैं सर, इसको बताइए। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरे स्लाइड में देखते हैं। आइए देखते हैं, ये जो रेशनल नंबर है उसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। रेशनल नंबर दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं, एक होगा टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये किस चिड़िया का नाम है सर? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया 3/2, इसको डिवाइड करना है, तो आप 3/2 को डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा 1.5। अब ये देखिए ये खत्म हो गया कि अभी भी जल जारी है, खत्म हो गया। फिर उसी तरीके से देखा जाए 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4 को आप डिवाइड दीजिएगा तो आप डिवाइड भी देख सकते हैं। 5 4 4 1 जा 4, फिर 1 0, 4 2 जा 8 और 2, फिर 0 मिलेगा, 4 5 जा 20, यानी आपका आंसर आया 1.25। ये देखिए बिल्कुल खत्म हो गया, यानी डेसिमल के कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ये समाप्त हो जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। वहीं जो है अगर कुछ और आपको एग्जांपल दे, जैसे हम लिख दें कि 10/3, अब आप क्या करिएगा, 10/3 को डिवाइड दीजिए, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0। आप देख पा रहे हैं कि 3333 कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका वैल्यू होगा 3.33333। नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, इरेशनल में भी हम नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे और रेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए रिपीट करे तो वो रेशनल में आ जाता है, जबकि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल में चला जाता है। जैसे अगर हम आपको बात करें कि 10/6 ले लीजिए, चाहे 20/6 10/6 ले लीजिए, ये भी आपका वैसा ही चला जाएगा। जैसे आप भाग दे सकते हैं 6 से 10 को, 6 1 जा 6 4, फिर यहाँ पे 0 6 6 जा 36 4 0 6 6 जा 36 4 0, फिर 4 आ जाएगा, मतलब ये फिर वापस 6 6 6 6 चला जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1.66666। ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको समझ में आ गया, यानी जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, खत्म नहीं हो रहा है, और इसके साथ साथ वो रिपीट भी हो रहा है, इस वजह से इसको रेशनल नंबर्स के कैटेगरी में डाला जाता है।
अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इसको वाइप कर देते हैं और इरेशनल नंबर को देखते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब है इरेशनल नंबर्स। ये थोड़ा सा दिमाग खाने वाला काम करता है, आपको बहुत उलझाने का काम करेगा इरेशनल नंबर। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा किसको मतलब कि टर्मिनेटिंग है, क्या है, कैसे है। और पाई जो है इसका वैल्यू तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर मैं आपसे सीधी बात पूछूं कि √2 क्या है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 और इस तरीके से खत्म होते चले जाते, मतलब कि लास्ट तक चले जाता है और कभी भी खत्म नहीं होता। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट इसके साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, इसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। और इस वजह से इसको इरेशनल नंबर के कैटेगरी में डाला जाता है। यानी ना तो ये नॉन टर्मिनेट, मतलब कि ना तो टर्मिनेट कर पा रहा है और ना ही बिना रिपीट के रुक रहा है, मतलब कोई रिपीट कर रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं √3। इसका हो जाएगा 1.732 और ये भी खत्म नहीं होगा। आप इसमें देखिए कोई रिपीट किया नहीं, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको भी इरेशनल नंबर के कैटेगरी में डाला जाता है। तो इरेशनल नंबर्स खासकर इस प्रकार के नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड देने के बाद इनका जो है जो वैल्यू है वो तो ना तो पूरा हम प्राप्त कर सकते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। कुछ एडवांस लेते हैं, हम आपको 4 वैल्यू देते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4। आपको उलझाने के लिए 4 क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे √4 क्या होगा, फिर पूछेंगे √3 क्या होगा, फिर पूछेंगे √0.4 क्या होगा, फिर √0.004 क्या होगा। इसमें कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। अब आप देखिए √4 का वैल्यू आता है 2, इसे हम 2/1 यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। लेकिन √3 की बात करें तो हो गया 1.732, तो ये क्या हो गया, ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। वहीं 0.4 की बात करें तो 0.4 को हम क्या करते हैं, √4/10 लिखते हैं। ठीक, अब √4 जो 10 है लिख सकते हैं ना, डेसिमल के बदले 1 डेसिमल पार्ट तो 1 0। अब √4/10 है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं √4/10 जो कि हो जाएगा 2/√10। अभी आप देखिए इसका रूट हम हटा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए इरेशनल नंबर में चला जाएगा, इसे p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर वहीं इसका बात करें तो √4/1 0.04 इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 के लिए डेसिमल के लिए 0 और 00, यानी ये हो जाएगा √4/√100 और इस वजह से इसका जो वैल्यू है वो जाएगा 2 और इसका वैल्यू 10। ये p/q के फॉर्म में लिखा चुका है, इसलिए हम इसको अब रेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो आप अब समझिए यहां से आप क्या सीखे हैं, कोई नंबर यदि उसका पूर्णतः स्क्वायर रूट निकाला जा भी सकता हो और डेसिमल के बाद अगर वो इवन डेसिमल प्लेसेस हो, मतलब मान लीजिए कि अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो इरेशनल चला जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस पे रहेगा तो रेशनल में जाएगा, वहीं 3 रहेगा तो फिर इरेशनल, और 4 डेसिमल प्लेस मान लीजिए कि अगर ये रहेगा 0.004 तो ये चला जाएगा इरेशनल। अच्छा, और रहेगा 0.0004 तो ये हो जाएगा रेशनल, मतलब कि 2 के टेबल में रहेगा तो वो हो जाएगा 2 रेशनल, 3 इरेशनल, 4 रेशनल। इस तरीके से हम देखेंगे। अच्छा, तो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है। अब आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, पूछते हैं कि √75 बाई √3 जो है वो रेशनल है कि इरेशनल है, बताइए।
अब आप सोचते होइएगा कि रूट 75 तो निकाल सकते नहीं है, क्योंकि मतलब कि स्क्वायर नंबर तो ये पूरा पूरा है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर। लेकिन आप गलत हैं। 75 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 25 मल्टीप्लाई 3 अपॉन रूट 3। इसको फिर लिख सकते हैं रूट अंडर 25 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 अपॉन रूट 3, और 3 से 3 कट गया, आंसर आएगा रूट अंडर 25। इसका वैल्यू होता है 5। अब देखिए 5/1 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ इरेशनल समझ में आ रहा था, इसका वैल्यू निकालने पे ये तो रेशनल हो गया। तो आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है, एग्जामिनर घुमाने के लिए बहुत सारे सवाल बताते रहता है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं बोलिए आदर्श विहार। चलिए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर के एक सबसे कॉम्प्लेक्स जो फिगर कहते हैं, जिसे पाई बोलते हैं। पाई के वैल्यूज को हम समझ लेते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। और आपको अगर आगे अच्छा और लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो बनाया जाएगा। हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो मार्केट समझ आ रही है। अब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो इरेशनल नंबर्स में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो पाई के वैल्यू को लेके होता है। तो इरेशनल नंबर में हम कुछ लिखते हैं, जैसे 1 नंबर में पाई ले लीजिए, ये क्या है। अच्छा, 2 नंबर में 22/7 ले लीजिए, ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। 3 में आप ले लीजिए 3.14, ये क्या है। अच्छा, और 4 में ले लीजिए पाई का एक्चुअल वैल्यू 3.1428, इतना ही रहने देते हैं। तो अब आपको मैं पूछूं कि क्या पाई को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। वहीं 22/7 यानी 22/7 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और आपको यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 भी दिख रहा है, यानी q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसको रेशनल नंबर। 3.14 को लिखेंगे कैसे, 3.14 को 314 ऊपर और डेसिमल के बदले 1 है, 0000, इसको लिखेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा चुका है। वहीं इसका बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड इसके साथ साथ अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो उसे हम इरेशनल नंबर के कैटेगरी में डालेंगे, इसलिए इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना कमेंट जरूर करें कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जिसको भी जरूरत है उसको अवश्य भेजें।